लगे और नेत्र रूपी भौरा मड़राने लगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज मन हर्षे लोचन भृंग। बहुत विषय लंबा है, सारे सन्नाटा छाया हुआ है समाज में। अच्छा, सन्नाटा क्यों नहीं छाया हो? जिस उद्देश्य से ये लोग आए हैं वही यहां है नहीं। आए किस उद्देश्य से है? जानकी जी के चक्कर में। और जानकी जी की उम्र कितनी भैया? जानकी जी की उम्र है 6 साल 6 महीना की। और धनुष तोड़न कौन कौन हो? 80 90 साल के बुढ़रा। शर्मो नहीं आ भाई नहीं भाई, दाढ़ी हला मैं बैठे, हम थोड़ी करे आगे बढ़ना आया है। अब बताइए, इनको शर्म भी नहीं आई कि दादा हम 6 साल की बेटी से धनुष तोड़ के शादी करने के चक्कर में। लेकिन एक बात, इन शक्तियों की कोई आयु भी नहीं प्रमाणित होती। शक्ति है ये, जगत जननी है। इनके जन्म की कथा बड़ी प्यारी है, प्रसंग आएगा तो बोलेंगे। सारा समाज बैठा हुआ, सन्नाटा छाया है, क्योंकि जानकी नहीं। तब आदेश हुआ जानकी जी को मंडप में लाया जाए। हाथ में जयमाला है बहनों, और तुलसी बाबा ने क्या लिखी चौपाई। 6.5 साल की बिटिया हो कोई, और वही का साड़ी पहनाई दो। 6.5 साल की बिटिया यहाँ कोई होए, वही का साड़ी पहना दो, बिल्कुल गुड़िया लगी, गुड़िया। माता जानकी 6.5 साल की हैं और साड़ी कौन सी पहने हैं? सोहनवल तन सुंदर साड़ी, सोहनवल तन सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सोहनवल तन सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अतुलित छवि भारी। माता सीता की समय सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं, अतुलित। सीता की सुंदरता की अतुलित छवि। सोह नवल तन सुंदर सा, अतुलित छवि। जगत जनन अतुलित छवि भारी। मैंने दोपहर में बोला था राम जी की भी छवि का वर्णन किया, अब यहाँ पर भी छवि का ही वर्णन किया है। क्या छवि है? कोई चाहे किसी रूप रंग का हो, और अगर उसकी छवि अच्छी है, चाहे जो कुछ पहन ले, क्या कहना, उसकी शोभा देता है शरीर पर। और कोई चाहे बिल्कुल मलमल पहने हो या मालूम होते हैं जोकर उठाड़ो हो। छवि की बात। एक खेत रखाने के लिए क्या खड़ा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अब हमको अलग अलग भाषा होती ना। वास्तव में बगैर छवि के कितना भी सुंदर बना दिया जाए, छवि नहीं तो बेकार। लेकिन यहाँ माता जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है, अतुलित छवि भारी, कोई तुलना नहीं है। हनुमान जी को भी अतुलित बोला गया। मेघनाद भी अतुलित बल वाला है, मेघनाद भी अतुलित बल वाला है। एक बात आ गई, हनुमान जी के नाम की बात आ गई तो एक बता दें, जितने पढ़ने वाले भैया बिटिया बैठे हैं, अब 1 मिनट हम आपको ले लेंगे। जितने पढ़ने वाले बिटिया भैया बैठे हैं,
इनसे हम निवेदन करते हैं, 2 मंत्र आप लोग याद कर लो, इनका जाप किया करो, आपको बहुत लाभ मिलेगी। ये मैं किसी की कही हुई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। अनुभव गम्य भजई जय संता। और आप सब जानते ही हो, बात ना आंख की देखी सही होती है, ना कान की सुनी सही होती, बात सही होती है, बोल लो करो अनुभव। उदाहरण दे दे तब समझ में आ जाएगा। और जो भाई चुटकुला बीरबल अकबर को, एक दिन अकबर और बीरबल शिकार को गए। वास्तव में विद्वान हो तो बीरबल जैसा, लेकिन क्या बताएं, कहा है भैया कछुहाई का। आप लोग एकदम देखने लगे तो हम हूं डरी जात कि पता नहीं कौन भाव भई आएगी। कथा इधर हो रही, पीछे का देखने लगे। और अगर कुछ हुआ करे तो हमको भी बता दिया करो, तो हम सबका बताई दे तो सब शांत हो जाए। बरसात आएगी, मेढक वेढक हुई, मेढक के डरा तो लोग बताइए, जयकारा लगा, बोलो भैया माता की जय। जयकारा बोल दिया करो बीच बीच में, प्रसंग ना भटकने पावे, अतुलित छवि भारी। मैं क्या बदलाता, बीरबल अकबर। अगर बीरबल कितना बुद्धिमान थे, लेकिन यहां तक कहते कि अगर बीरबल बुद्धिमान जरूर थे, लेकिन अगर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय न दिया होता तो बताते भारत देश में मुसलमान भैया नहीं होते। क्यों? अकबर ने एक दिन कहा हम हिंदू बने, मुसलमान अब हिंदू बनेंगे। बीरबल ने सुन लिया, अकबर हिंदू बन गए। दूसरे दिन बीरबल गए नहीं, कचहरी नहीं गए। भेजा बीरबल, कहाँ है बीरबल को ला बुला, अकबर ने कहा। तो बीरबल का गदहा जो है तालाब में लक्ष साबुन, हमाम साबुन और बढ़िया बढ़िया साबुन लगाए लगाए नहाबा में घो में। अकबर ने कहा बीरबल नहीं आए, बोले हुजूर जा रहे देखे का भाई गदहा नहवाए रे, बता महाराज वे गदहा नहवाओ तालाब में ठाड़े। अकबर आया, बीरबल क्या बना रहे हो? उनका बनाए कहा रे साहब, या गदहा को हम बछड़ा बनोनो चाहते। अरे पागल हो का, तो गदहा से बछड़ा बन जाइए। तो बीर बोले जब गदहा से बछड़ा नहीं बनी तो मुसलमान से हिंदू नहीं बन गई। ले वो सब चौपट हुई, वो इतना बुद्धिमान थे। बीरबल और अकबर की कहानी बड़ी विचित्र है। नवरत्नों में थे बीरबल। एक कहानी, अब तो बीरबल अकबर की कहानी भी पही। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा अपने पिताजी का नाइला, तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिता कितने बुद्धिमान है, अपने पिताजी को ला बुला के। बीरबल ने जाकर के कहा पिताजी अकबर ने बुलाया, अब बेचारे बाप की हवा खराब, इतना बड़ा राजा हम का जवाब दी। तो कहा भैया हम का हूं अब राजा। अरे कहा तुम चलो तो बोलियो ना, तुम बोले वो कुछ का बोलियो ना। तुम बीरबल अपने बाप के लिए कह गए, अकबर के सामने बिठा दिया। अकबर बोला ठीक हो, बोले नहीं। सुनाते नहीं कहा, बोले नहीं। पागल हो का, नहीं बोले। जब बहुत प्रश्न किए, बीरबल के पिता बोले नहीं, तो अकबर बीरबल से बोला बीरबल किसी बेवकूफ के पल्ले पड़े तो क्या करना चाहिए? किसी बेवकूफ के सामने बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं, किसी बेवकूफ से पाला पड़े तो चुप्पा रहो जैसे हमारे पिताजी ने किया। उल्टा अकबर को ही बेवकूफ बना दिया कि बेवकूफ से पाला पड़े तो क्या करे, जो हमारे पिताजी ने किया वही करे, यानी चुप्पा रहा बेवकूफ। तो अकबर ही बेवकूफ बन गया। एक कहानी। अकबर ने भरे दरबार में ऐलान किया, बताओ दुनिया में वर कितने हैं? कोई नहीं बोला।
बीरबल बोले हुजूर हम बताएं? हाँ बताओ। बोले दुई, अब दुनिया में केवल दो ही वर हैं। कौन? बोले एक रघुबर और दूसरे यदुबर। रघुबर और यदुबर। तो अकबर बोला हम नहीं अकबर। अरे बीरबल ने कहा तुम्हारी तरह तो गोबर, तुम्हारी तरह तो गोबर रहो है। बर तो केवल दो ही हैं, एक यदुबर और एक रघुबर। दो ही दुनिया में बर है, कोई बर तीसरा है ही नहीं। तो बीरबल से कौन जीत पाया? पग पग पर काम है। मैं बतला ये रहा था, न आंख की देखी सही न कान की सुनी सही, बात सही होती है अनुभव की। तो मैं अनुभव की बात बच्चों को बताने जा रहा था। दो नाम आप जरूर रट लिया करो, एक नारायण और एक सारस्वत मंत्र। नारायण, नारायण नाम का जपने से आपकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों, आपकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण, जितनी तेज हो उतनी तेज जपो, जितना तेज हो उतना तेज जपो। नारायण नारायण नारायण। और दूसरा है सारस्वत मंत्र। नारायण जपने से हमारी जीव ऊपर टकराती है ना, जब ऊपर जीव लगती है तो ज्ञान की कुंडलनी जागृत हो जाती। जो याद करोगे बच्चों बिटिया लोगों वो तुमको याद हो जाएगा। इसलिए नारायण नाम का जरूर जाप किया कर ले करो। जब तेज बोलोगे तो ऊपर जीव और दूसरा है सारस्वत मंत्र। इस सरस्वती की आवश्यकता तो ब्रह्मा जी को भी पड़ी, सरस्वती की आवश्यकता देवताओं को भी पड़ी, सरस्वती की आवश्यकता हमारे हनुमान जी को भी पड़ी। इसलिए मैं बोलता हूँ। तो बच्चों ये सारस्वत मंत्र है, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। हमारे यहाँ बच्चे विद्यालय में देखो, यहाँ बैठा एक बच्चा ये रहला, ये इनको लोगों को ये सब याद है, जवानी याद है, इनको सबको जवानी याद है। ये सब मंत्र छोटी सी किताब है, उनको सबको जवानी याद है। ये आधा घंटा एक घंटा बैठ के इसी को रटते ही है। सारस्वत मंत्र, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। इसकी जरूरत ब्रह्मा जी को भी पड़ी, इसकी जरूरत देवताओं को भी पड़ी और हनुमान को। कहाँ जरूरत पड़ी तो बता दें मैं। इसलिए बच्चों को इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी जो कोई करो तो लाभ मिलेगा ही। ब्रह्मा जी को कब जरूरत पड़ी? जब रावण और कुंभकर्ण तपस्या कर रहे थे। रावण को वरदान दे दिया, लेकिन कुंभकर्ण को देखा, अरे ब्रह्मा जी डर गए। जो दिन प्रतिखल करई आहारू हुई है चौपट सब संसारू। जितनी हम रचना करने के लिए उससे दुखाई डरी ज्यादा। तो शारद प्रेरिता सुमति फेरी और मांगी नींद मास सठ केरी। देवताओं को कब जरूरत पड़ी? जब राजा दशरथ ने भगवान राम का राज्याभिषेक घोषित कर दिया। आहा, देवता डर गए, राम राजा बनेंगे, पृथ्वी का भार कौन हरण करेगा? तो सारे देवता सरस्वती मैया के पास गए, भी नहीं करी। अब सत्य सोच रही कि हम क्या करें, जाना पड़ेगा। तो कहाँ आई? मंथरा के ऊपर। मंथरा ने आकर के कैकेयी को समझाया, उसने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब हनुमान जी की बात बताएं। हनुमान जी ने कब याद किया सरस्वती को? भैया जिस समय माता सीता की खबर लेने हनुमान जी गए, मेघनाद हनुमान जी को पकड़ के ले गया, नाग पास में बांध के ले गया रावण के सामने। रावण को पता चला इसने मेरे बेटा अक्षय कुमार को मार डाला, तो रावण ने कहा मारो इसका। जैसे राक्षस दौड़े ताले विभीषण आगे बोले भैया दूत को मारना ठीक नहीं, कोई और दंड दे दो। तो रावण ने कहा अच्छा तो इसके एक अंग भंग कर दो। जैसे रावण ने कहा अंग भंग कर दो, हनुमान जी का गड़बड़ है मामला। कहूँ वही का अपनी बहनी की याद न आई जाए, उनके नाक कान काटे गए। तो जो कहना जाना कभी के नाक कान काट लो। तो हनुमान कितने चतुर है, ज्ञानी है ना, अपनी पूंछ उठा में चूमे और रख दे, पूंछ उठा में चूमे और धर दे। रावण का बाबा ठीक ठीक समझ में आ गया। कपिके ममता पूंछ पर, बंदर के पूंछ पर ममता हो। कपिके ममता पूंछ पर सबई कहा समझाए। हनुमान ने कहा अब हूँ गड़बड़। कहूँ जाना कई बखाई, कपिके ममता पूंछ पर सबई कहा समझाए, और तलवार लाई के पूंछ ले कटवाए। कहूँ जो पूंछ ने कटवाई ले दादा, तो कहा हम पूंछ कटवाई नहीं भगवान की तरह।
तब हनुमान जी महाराज ने सरस्वती को याद किया। रावण इतने ही कहीं पाया, कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाए, कहन जाए रो तलवार लाए के पूछ ले कटवाई। अब इतनी कहीं पाओ कब के ममता पूछ पर सबई कहा समझाए। हनुमान जी ने कहा माता सरस्वती मदद करो। सरस्वती आई और रावण की जी पर बैठ गई। कहने जा रहा था तलवार ला के पूछ ले कटवाए, और कहीं बैठो तेल बोरी पट बांधे पुनि पावक देव। आहा बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। हनुमान जी महाराज को भी सरस्वती की इसलिए पढ़ने वाले भैया बिटिया लोगों से निवेदन है, सारस्वत मंत्र का जाप जरूर कर लिया करो, नहाते समय कर लो। लोग कहते भगवान को नाम कब ले, हम तो कहते कबहू न ले, दुई जगह भगवान को नाम ले लो काम बन गया। कहाँ राम राम कहिए जमुहाई, और तीन न पाप पुंज समुहाई। राम राम जब जमुहाई आवे तब राम राम कह लो, लेकिन जमुहाई आवे तो राम राम कोई कहते, जब जमुहाई दैया दैया दे ही तो राम राम कहने के बजाय दैया दैया चिल्लात। और दूसरा नहाते समय लोटा भर पानी ऊपर डालो, ऊपर से लोटा भर पानी, शरीर साफ हो गया, पवित्र हो गया, और अंदर से राम का नाम निकला तो आत्मा पावन हो गई। लेकिन आपने देखा होगा, हम तो भाई देखो तो बताए रहे, जाड़े का महीना हो नहाए लोग, राम राम के बजाय लोटा भर पानी के हु कर दो, राम को नाम ना नहीं करते। इन दो जगह पर भगवान का नाम लेने से पाप दूर भाग जाता है। आइए चलिए प्रसंग ना भटकने पावे, मैं क्या बतला रहा था। माता जानकी 6.5 साल की है, सुंदर साड़ी पहने हैं, सुंदर साड़ी पहने, सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। हाथ में जयमाला है, सियाजू के हाथ जयमाल, सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। गावे सब सखियां, गावे सब सखियां, गावे सब सखियां, गावे सब सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी। अब चटकी तय भुआल, अब चटकी तय भुआल, मंगल गीत गावे सब सखियां। अब चटकी तय भुआल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे सब सखियां। आवाज लिख रहे, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, त देख रूप मोहे नर नारी। अब यहाँ पर भी समस्या, बड़ी लंबी व्याख्या की है लोग। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। उत्तरकांड में बाबा जी कहते मोहे नारी नारी के रूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। अच्छा हम आपका जाने तो बिटिया बहनी जाने,
कि दूसरे को सुंदर देख के ये मुँहती होती कि नहीं होती। लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर कोई बिटिया बहनी बढ़िया साड़ी पहन के निकली और पड़ोसन देखी झमके घूमती, ईर्ष्या बन जाता है। अब तो नहीं कोई भोजन के लिए फिर सूचना आई है, भोजन न कहो प्रसाद कहो। अगर प्रसाद अभी नहीं पाया है तो फिर प्रसाद पालो। 5 बजे पाया था फिर भूखाई गए हुए हो, इसमें क्या हुआ, पाओ। बार बार पुकार आ रही है भंडारे से माता जी के, कोई उठ ना रो भैया आया, अब मालूम सब पा चुके हैं। अब राम रस पी रहे हैं, जब राम रस पी रहे हैं तो कौन खाए, पियत बढ़िया लगत कि खाती, पियन में गट्ट गट्ट पी जाओ। तो राम रस पी रहे हैं अब, इसलिए अब खाने की कोई आवश्यकता नहीं है इनको, राम रस पियो। बाबा जी कहते रंग भूमि जब सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। और वास्तव में जब राम रस में मन लग जाता है तो फिर भूख प्यास सब हर जाती है। यही सच्ची पहचान है भक्त की। राम कथा में जब मगन मन हो जाता है ना, जब मन लगता है तो फिर कुछ नहीं भाता, बस कथा में जब मन रम जाए। और मैं तो कहूंगा आपके क्षेत्र में धर्म का अंकुर जम गया, इतना धर्म का अंकुर जमा है कि धर्म ही धर्म दिखाई दे रहा। एकदम इतने कार्यक्रम इस क्षेत्र में निकल पड़े हैं कि आप लोग सुनते सुनते छक जाओगे। आप चाहे न सुनो, लेकिन हम सुनाओ तो सुनाओ तो छक जाइए। जब ज्यादा दिन बाद कार्यक्रम होता ना तो कहा चलो सुनिए हमें, और जब ठौरे ठौर बारे बार हर घर हर गांव वाले सोचते हैं कि मैं भी कथा करवाऊं। हम आपको लिस्ट बनाई है, हमने सुना दें कहाँ कहाँ कार्यक्रम है, हमने लिस्ट बनाई है यार। देखो अभी खुई गई का बनाई कही हमारी, खुई गई लिस्ट बनाई है हमने, खुई गई हो सो बात दूसरी। लेकिन खुई कहाँ गई कि भाई हम दादी में बनाई तो कहाँ खुई गई। समय निकल रहा है, बनाई तो है हमने कहा। हाँ देखो कितने कार्यक्रम आपके क्षेत्र में, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि इतना धर्म छाया है। खरबूजे देख के खरबूजे रंग आ जाता है। इतने कार्यक्रम आपके क्षेत्र में 11 सितंबर से 15 सितंबर तक भैया विनीत